In the name of Allah, who is most kind and merciful, today we are proceeding with one of my most favorite topic, Great Masjid of Cordoba and Iqbal. Welcome to DIPS virtual classes. Okay students, as I have told you that the topic of the day is the Great Mosque of Cordoba and Iqbal. In this chapter, we will discuss the historical importance, beauty and grandeur of Cordoba Mosque, and we will discuss how it is related to Allama Muhammad Iqbal, and we will discuss the visit of Allama Muhammad Iqbal, our visionary poet, to Cordoba Mosque. Now you can see the images of Masjid Cordoba in Spain on the screen. ये मस्जिद मुसलमानों की शान व शौकत और स्पेन में मुसलमानों और इस्लामी हुकूमत की शानदार हुक्मरानी की बेहतरीन मिसाल है। मस्जिद कुर्तबा मुसलमानों की फ़न तमीर का एक बेमिसाल नमूना है। ये हमें मुसलमानों की शानदार माजी की याद दिलाती है और इस्लामी तहजीब का एक शाहकार है। ये मस्जिद मिल्लत इस्लामिया की नुमाइंदा है। स्पेन के सफ़र के दौरान जो चीज़ अल्लामा इकबाल के लिए दिलचस्पी का बायस बनी वो मस्जिद कुर्तबा थी। अल्लामा इकबाल न सिर्फ इस मस्जिद को देखना चाहते थे बल्कि इसमें नमाज भी अदा करना चाहते थे, लेकिन स्पेन के कानून के मुताबिक इस मस्जिद में अजान देना और नमाज पढ़ना ममनू था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को इस शर्त के साथ नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई कि मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही अंदर से दरवाज़ा बंद कर दें। मस्जिद में दाखिल होते ही अल्लामा इकबाल ने अपनी आवाज़ की पूरी कुव्वत के साथ अजान दी और 700 साल के कलील अरसे में ये पहली अजान थी जो मस्जिद के दरो दीवार से बुलंद हुई। अजान से फारुग होते ही आपने मुसल्ला बिछाकर 2 रकत नमाज अदा की। नमाज में आप इस कदर रोए कि आप सजदे की हालत में बेहोश हो गए। जब होश में आए तो आंखों से आंसू निकलकर रुखसारों पर से बह रहे थे और जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो यकयक अशहार का नज़ूल होने लगा और पूरी दुआ अशहार की सूरत में मांगी। 1933 में अपनी मौत से 5 साल कबल अपनी मशहूर नज़म मस्जिद कुर्तबा इसी मस्जिद में बैठकर लिखी। ये बहुत लंबी नज़म है और इस नज़म से हमें पता चलता है कि मस्जिद कुर्तबा को देख के अल्लामा इकबाल किस कदर मुतासर हुए, और हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने एक आम सियाह की हैसियत से मस्जिद का विज़िट नहीं किया बल्कि उन्होंने एक ज़ियारत की और एक अकीदतमंद की हैसियत से मस्जिद का विज़िट किया। अपनी नज़म के अंदर उन्होंने मस्जिद कुर्तबा की खूबसूरती को इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। सिलसिलाए रोज़ व शब नक्श घरे हाथ साथ, सिलसिलाए रोज़ व शब असले हयात व ममात। The succession of day and night is the architect of events. The succession of day and night is the fountainhead of life and death. वो कहते हैं कि ए अज़ीम मस्जिद, तू अपने वजूद में पाक मोहब्बत और पुरशौक एहसासात की रईन मिन्नत है जो दायमी हैं, इसलिए तू भी दायमी है। रंग हो या खिश्त संग, जंग हो या हर्फ सोत, मोजज़ाए फ़न की है खूने जिगर से नमूद। वो मस्जिद कुर्तबा से मुतासर होकर कहते हैं कि रंग हो या खिश्त संग, रंग से मुराद यहाँ पे फ़न मुसव्वरी है और खिश्त संग मीन्स ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ईंट या पत्थर। अब ईंट पत्थर क्या है? फ़न तामीर। जंग हो या हर्फ सोत, या ख़त्ताती हो या फ़न मौसीकी हो। मोजज़ाए फ़न की है खूने जिगर से नमूद, यानी कोई भी फ़न हो, फ़न मुसव्वरी हो, फ़न तामीर हो, मौसीकी हो, हर एक फ़न की खूने जिगर से परवरिश होती है। ठीक है, खूने जिगर से उसको परवान चढ़ाया जाता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो वो मस्जिद कुर्तबा के बारे में कहते हैं कि ये खिश्तो संग में मोमिन की रूह का ज़हूर है और मोमिन के खूने जिगर से इसको परवान चढ़ाया गया है। कतराए खूने जिगर सिल को बनाता है दिल, खूने जिगर से सदा सोजो सुरूरो सुरूद। A droplet of the lifeblood transform a piece of dead rock into a living heart. कतराए खूने जिगर सिल को बनाता है दिल, मतलब खूने जिगर का एक कतरा सिल को, सिल से मुराद चट्टान या पत्थर, बनाता है दिल, दिल बना देता है, उसके अंदर जान डाल देता है और खूने जिगर से आवाज़ आती है, सोजो सुरूरो सुरूद, खुशी की और वजद की आवाज़ आती है। ए हरम कुर्तबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रफ्त बूद। वो मस्जिद कुर्तबा से मुखातब होकर कहते हैं
कि ए मस्जिद कुर्तबा, तेरे वजूद को इश्क से बनाया गया है। इश्क से मुराद यहाँ पे सच्चाई, वफादारी और बर्निंग डिज़ायर टू अचीव आइडियल परफेक्शन है, कि इश्क से तेरे वजूद को बनाया गया है। इश्क सरापा दवाम, यानी ऐसा इश्क जो अटर्नल है, ठीक है, जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और जिसमें रफ्त बूद नहीं है, जिसमें अखलास है और धोखा नहीं है, ठीक है, कोई भी धोखा नहीं है। तेरी बिना पायदार, तेरे सुतूं बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नहील। इस शेर में अल्लामा इकबाल मस्जिद के सुतूनों की खूबसूरती का जिक्र करते हुए कहते हैं कि तेरी बिना पायदार, कि तुम्हारी जो बुनियादें हैं वो बहुत ज़्यादा पायदार हैं, ठीक है, और तेरे सुतून, ठीक है, तेरे सुतून जो हैं वो बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तादाद में काउंटलेस हैं। शाम के सहरा में, और फिर वो यहाँ पे सिमिली यूज़ करते हैं कि जिस तरह से शाम का सहरा हो, उसमें हुजूम नहील हो, डेड ट्रीज़ हों, खजूर के दरख्त हों, उसी तरह से आपके सुतूनों की तादाद जो है वो ज़्यादा है और ऐसा लगता है कि जैसे शाम के सहरा में बहुत ज़्यादा खजूर के दरख्त लगे हों। Okay students, this was all the historical background of Allama Iqbal visit to Cordoba, Spain, and now we will discuss what is discussed in the chapter that how Islam reached in Spain. तारिक बिन ज़ियाद ने 711 ईस्वी में स्पेन को फतह किया और इस्लामी हुकूमत के दौरान कुर्तबा यूरोप का सकाफ़ती मरकज़ बन गया। तमाम यूरोप से क्रिश्चियंस और सारे मज़ाहिब के लोग साइंस और फ़लसफ़ा की तालीम हासिल करने यहाँ आते थे। जब तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत कायम की तो स्पेन में 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत कायम रही। तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में मुसलमानों ने स्पेन पर कब्ज़ा कर लिया और जिस साहिल पर मुसलमानों की फ़ौजें उतरी थीं उसे जिब्राल्टर या जबल तारिक के नाम से जाना जाता है। उस वक्त तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी सारी कश्तियों को जलाकर ये मशहूर अल्फाज कहे थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, यहाँ तक कि फ़तह पाओ या जाम शहादत नोश करो। स्पेन पर मुसलमानों की फ़तह के बाद उस खित्ते की किस्मत जाग उठी। मुसलमानों की आमद से पहले वहाँ के लोगों को तालीम से कोई दिलचस्पी ना थी। मुसलमानों ने स्पेन को अंदलस का नाम दिया और वहाँ मजबूत बुनियादों पर तालीमी निज़ाम कायम किया और वहाँ शानदार हुकूमत कायम की और इस तालीमी निज़ाम की बदौलत स्पेन में शरअ ख़वानगी 100% तक पहुँच गई। मुसलमानों की आमद से पहले यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था। अंग्रेज़ डार्क एजेस में रहते थे और उनका लाइफ स्टाइल डेवलप नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की शान व शौकत देखी, उनका रहन सहन देखा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा, उससे मुतासिर हुए और वापस जाकर यूरोपियन कंट्रीज़ में उनको मुतआरिफ़ कराया। उसके बाद अंग्रेज़ों के अंदर जोश व वलवला पैदा हुआ कि वो अपने मुल्क से बाहर जाएं और मुसलमानों के तौर तरीके देखें और वो आइडियाज़ यूरोप में लेकर गए और वहाँ पे रिवाइवल ऑफ लर्निंग शुरू हुई। और चैप्टर के अंदर हमें ये बताया गया है कि रेनेसांस मुसलमानों की आमद से मुतासर होकर, मुसलमानों के तौर तरीक़ों से मुतासर होकर यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टार्ट हुई थी। सो व्हाट वाज रेनेसांस? रेनेसांस वाज रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये मूवमेंट जो है 13 और 14 सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी एंड इट वाज नोन एज रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लर्निंग इन यूरोप, ठीक है। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के अंदर जो है वो नॉलेज देखी थी, इल्म देखा था, इल्म व फ़नून से दिलचस्पी देखी थी, तो उनके अंदर स्पिरिट पैदा हुई कि वो अपने मुल्क से बाहर जाएं और सफ़र करें और दुनिया के ममालिक का, जैसे वास्को ड गामा ने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, मार्को पोलो ने किया था, तो उन्होंने भी ये सोचा कि हम ममालिक में वापस जाएँ और मुसलमानों की नॉलेज को इंट्रोड्यूस करवाया और मुसलमानों की नॉलेज की बेस पर उनकी बुनियादें और उनकी बुनियाद पर यूरोप ने तरक्की की। तो आज मुसलमान ज़वाल का शिकार हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि यूरोप में जो आर्ट और लर्निंग शुरू हुई थी वो स्पेन के मुसलमानों से मुतासर होकर शुरू हुई थी। मस्जिद की तामीर अब्दुल रहमान दाखिल ने 784 ईस्वी में अपनी मौत से 2 साल पहले शुरू की। वो इसे जामा मस्जिद दमिश्क शाम के तर्ज पर बनाना चाहता था और उसने 2 साल में 80,000 दिनार इस पर खर्च किए। छत की बुलंदी 30 फुट है और दरवाज़ों की तादाद जो है पहले 9 थी और फिर बाद में उसको 21 कर दी गई। अमीर अंदलस ने इसके लिए सोने का दरवाज़ा लगाया गया और दारुसदका मकतब मस्जिद के करीब तमीर किया गया। अब्दुर्रहमान दाखिल के बाद उसके जानशीन और उसके बेटे हशाम ने माल गनीमत का 5वां हिस्सा इसकी तामीर पर मुख्तस कर दिया गया। ये सिलसिला 7 साल तक चलता रहा
और बिल आखिर इसकी तमीर का काम 1976 में अबू आमिर अल मंसूर ने मुकम्मल किया। छत में 280 के करीब सितारे नस्ब किए गए जो चांदी के थे। संगमरमर को सोने और जवाहरात से मुज़य्यन किया गया और मस्जिद के अंदर मेहराब उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और उसके अंदर हाल को सपोर्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा सतून बनाए गए और हर सतून से ऐसा लगता था कि जैसे खजूर का दरख्त हो, और लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ने के लिए सोने के कील इस्तेमाल किए गए थे। रोशनियों का इंतज़ाम इस कदर बेहतरीन था कि रात के वक्त भी दिन का गुमान होता था। मीनार के चारों कोनों में 14 खिड़कियां बनाई गईं और इस मीनार पर किसी ज़माने में मुअज्जिन चढ़कर अजान दिया करते थे। आज इस मस्जिद को गिरजाघर में तब्दील कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा मीनार था जो अब नज़र नहीं आता, क्योंकि अब उसको एक घंटी नुमा टावर में तब्दील कर दिया गया है जिसने इसको कवर कर लिया गया है। फिर बनु उमैया के ज़वाल के बाद वहाँ पे ब्रिटिश किंग फर्डिनेंड आ गए और उन्होंने उस मस्जिद को कैथेड्रल में गिरजाघर में तब्दील कर दिया। मुसलमानों के ज़वाल और इक़्तिदार की रस्साकशी ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया और उनकी कम इल्मी और इख्तलाफात बढ़ते गए और मुस्लिम इक़्तिदार का ख़ात्मा ऐसे हुआ कि जैसे कभी था ही नहीं। मुसलमान ख्वाब गफलत से ना जाग सके और बिलाखिर उन्हें स्पेन छोड़ना पड़ा और कुर्तुबा जैसा शहर, खूबसूरत शहर और ये खूबसूरत मस्जिद ईसाइयों के कब्ज़े में चली गई और दुनिया भर को इल्म की दौलत से बहरावर करवाने वाली जामिया कुर्तुबा को गिरजाघर में तब्दील कर दिया गया। वहाँ से बड़ी तादाद में मुसलमानों को जिला वतन कर दिया गया और स्पेन में मुसलमानों की गफलत की वजह से वहाँ से उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और मुसलमानों की आखिरी रियासत भी ईसाइयों के कब्ज़े में चली गई। Okay students, this was all about Masjid-e-Cordoba and Iqbal visit to Masjid-e-Cordoba. We will discuss the glossary and important points discussed in the paragraphs in our next video. Till then, Allah Hafiz.